मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवचेतना माध्यमिक विद्यालय दीक्षा ताल के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन। आज हम थोड़े शेष रह गए ओन के प्रयोग के बारे में बात करें, प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। एक दो रह गए, चलिए पहले उनके बात करेंगे और इसके बाद में अगला टॉपिक है प्रीपोजिशन का हम शुरू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ओन प्रीपोजिशन के। ओन प्रीपोजिशन यानी किसी सार्वजनिक वाहन के लिए ओन का प्रयोग किया जाता है। सार्वजनिक वाहन जैसे ट्रेन, बस, शिप, प्लेन। प्यारे बच्चों, सार्वजनिक वाहन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओन का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ, निजी वाहन के लिए ओन का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, वो आगे मैं बताऊंगा। उसके लिए इनका प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन पहले आप इसको देखिए। जैसे पहला उदाहरण है ही केम। जैसे ही केम, वह आया। ही केम ऑन ए बस। ही केम ऑन ए बस। तो देखिए सार्वजनिक वाहन है और इससे पहले हमें प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग हमने कर दिया। जैसे शी लाइक्स ट्रेवल टू ऑन ए ट्रेन। इसमें देखिए किसी भी सार्वजनिक वाहन के लिए अगर हमें ओन का सार्वजनिक वाहन आ जाए तो ओन का प्रयोग करेंगे जब उसके साथ क्या जाए, जब इनसे पहले कोई डिटरमिनर हो। क्या हो? डिटरमिनर हो। कोई भी सार्वजनिक वाहन हो और वाहन से पहले कोई डिटरमिनर हो। तो इससे पहले जैसे ये क्या हो गया? हमारा डिटरमिनर हो गया, तो ए बस हो गया। इसी प्रकार से ये क्या हो गया? सार्वजनिक वाहन है और वाहन से पहले क्या है? डिटरमिनर है, और इसलिए हमें क्या कर दिया? ओन का प्रयोग कर दिया। तो आपके समझ में आ गया होगा कि सार्वजनिक वाहन कोई भी हो और उससे पहले बेशर्त क्या हो? डिटरमिनर हो, तो हम ओन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे निजी वाहन के लिए इसी में देखिए, निजी वाहन के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? निजी वाहन के लिए क्या करेंगे? हमें इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे माई फादर केम इन हिज ए कार। माई फादर केम इन हिज, ये क्या हो गया? ये एक निजी वाहन हो गया। इसीलिए हमें क्या कर दिया? ओन की जगह हमने इन प्रीपोजिशन कर दिया। माई ब्रदर लाइक्स टू ट्रेवल इन ए जीप। ये निजी वाहन है, कार, जीप। ये इस प्रकार से हमें क्या करना है? इससे पहले हमें इनका प्रयोग करना है। तो ये तो हमारा ऑन का प्रयोग हो गया। अब बात करेंगे ओन टू। ओन टू दो वर्ड से बना है, ये आपको मालूम है। ओन और टू दो वर्ड से मिलकर ये प्रीपोजिशन बना है। ओन का मतलब ऊपर, टू से जोड़ना। तो इसलिए ओन टू का हमें क्या करना है?
केवल इतना ही फर्क है ओन का प्रयोग में और ओन टू में। दोनों चीजें ओन का तो ऊपर, लेकिन ओन टू का हम प्रयोग करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई चीज में मोमेंट होना जरूरी है। यानी कोई वस्तु चल के किसी धरातल पर जाके टिकती हो, वहां पर हमें ओन टू का प्रयोग करना है। और ओन का प्रयोग है वो चीज धरातल पर लेकिन स्थिर हो, टिकी हुई हो। बस इतना ही इन दोनों के बीच में अंतर है। आपको ध्यान देना है कि कोई चीज गतिमान कर रही है, मूवमेंट कर रही है, हलचल कर रही है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ओन टू करना पड़ेगा। जबकि गति नहीं कर रही है और वो कोई धरातल पर स्थिर है, टिकी हुई है, वहां पर हमें ओन का प्रयोग करना पड़ेगा। मोमेंट यानी किसी वस्तु का मोमेंट दिखाने के लिए ओन टू का प्रयोग होगा। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, मोमेंट होने के लिए, मोमेंट में हलचल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, हलचल करती हुई कोई चीज। जैसे एक बिल्ली है, मान लीजिए एक बिल्ली बैठी है और वो जंप लगा कर कहां आ गई, एक मेज पे आ गई, तो उसमें क्या होगी, मोमेंट होगी। तो देखिए जैसे द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। देखिए द कैट जंप्ड ऑन टू, बिल्ली ने क्या किया, जंप लगाया और कहां आ गई, टेबल पे आ गई। तो इसका मतलब आ तो गई टेबल के ऊपर, और टेबल के ऊपर स्पर्शता ही हो गई, लेकिन इसमें मोमेंट है, इसलिए हमें क्या कर दिया, द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। हो गया, ठीक है, समझ आ गया होगा आपके। अब आगे देखिए, मूव बुक्स ऑन टू द शेल्फ, ऑन टू द शेल्फ। मूव बुक्स, किताबों को यानी उठाओ और उठा के कहां रख दो, शेल्फ में रख दो। तो क्या हो गया, ऑन टू का प्रयोग। कहने का मतलब जैसे कोई चल के आता है, गति करके आता है और फिर वो किसी वस्तु के ऊपर टिक जाता है, तो वहां क्या करना पड़ेगा, हमें ऑन टू का प्रयोग करना। जैसे कोई व्यक्ति है सीढ़ी से चढ़ के और ऊपरली माला में जाता है, तो क्या है, वो चल के जाता है, तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, हमें ऑन टू का प्रयोग करना पड़ेगा। बस इतना ही अंतर है ऑन और ऑन टू में, कि ऑन में तो क्या है, गति नहीं होती, और ऑन टू में हमें जो गति मिलती है इसके अनुसार हम इसका प्रयोग कर देते हैं। जब किसी वस्तु के बारे में हमें पूर्ण जानकारी हो तो ऑन टू का प्रयोग करेंगे। तो पहले बच्चों क्या करना है, जब कोई वस्तु हो और उसके बारे में हमें पूर्णतः क्या हो, जानकारी हो, तो ऐसी जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा। और वो क्या हो, इनफॉर्मल हो। क्या हो, इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं हो, इनफॉर्मल हो। देखिए उदाहरण, दे न्यू आई वाज ऑन टू देयर प्लान। तो देखिए यहां उनका प्लान है, योजना है, ऑन टू। ऑन टू का क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। दे न्यू, वे जानते थे, दे न्यू वे जानते थे कि आई वाज ऑन टू देयर प्लान, यानी उनके प्लान के बारे में मैं जानता था। यानी दे न्यू वे जानते थे कि मैं उनके प्लान के बारे में क्या करता था, जानता था। इस प्रकार से क्या हो गया, जानकारी के लिए किसका प्रयोग कर दिया हमने, ऑन टू प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया। अगला उदाहरण देखिए, he cancelled the
सरप्राइज पार्टी when he came to know that we were on to his सरप्राइज। देखिए ही कैंसल्ड, उसने कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया द सरप्राइज पार्टी को व्हेन ही केम टू नो, जब उसे पता चला कि वी वर ऑन टू हिज सरप्राइज, हम उनकी सरप्राइज के बारे में क्या करते थे, जानते थे। तो हमने क्या कर दिया, ऑन टू का प्रयोग कर दिया। कुछ ऐसी चीजें जैसे इमीडिएटली, तुरंत, आफ्टर डूइंग, कुछ करने, कुछ समथिंग और समथिंग, कोई चीज करने या कोई वस्तु करने के बाद, या कुछ कोई वस्तु होने वाली हो, इमीडिएटली होने वाली हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉन का प्रयोग करना होगा। जैसे संगीता गोट मैरिड, संगीता ने शादी कर ली, इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज, यानी आउट द कॉलेज को पास करने के बाद उसने क्या कर ली, अपनी शादी कर ली। तो इसके लिए क्या हो गया, अपॉन टू। देखिए संगीता गोट मैरिड, संगीता ने मैरिड कर ली, इमीडिएटली यानी तुरंत, कोई चीज घटने वाली हो या कोई चीज होने वाली हो, तो इसके लिए अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ हर रिजल्ट, अपने रिजल्ट के घोषणा होने के बाद शी रस्ड, वह दौड़ी या झपटी टुवार्ड्स हर मदर, यानी ये घटना घटी और इसके बाद वह किसकी ओर दौड़ी, अपनी माताजी की तरफ दौड़ी। तो इस प्रकार से क्या होगा कि कोई भी घटना घटी, उसके बाद हमें क्या कर दिया, अपॉन का प्रयोग कर दिया। अगली बात है इसी में 11वां नियम है, कोई चीज होने वाली हो यानी आगे आने वाली हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे होली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, होली आने वाली है, होली क्या है, हमारे साथ अब आने वाली है। जैसे आवर एग्जाम्स विल सून बी अपॉन अस, आवर एग्जाम, हमारे एग्जाम है वो ठीक हमारे ऊपर आने वाले ही हैं, आने वाले, इसलिए हमने क्या कर दिया, अपॉन का प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार से अपॉन का प्रयोग कर दिया। अब आगे देखिए अपॉन का प्रयोग, अपॉन का प्रयोग ऑन की जगह भी किया जा सकता है। ऑन की जगह भी अपॉन का जो ज्यादा महत्वपूर्ण हो, क्या करना पड़ेगा, अपॉन का प्रयोग ऑन की जगह, लेकिन उसके कुछ वर्ब्स होते हैं, कुछ क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के साथ ऑन की जगह में क्या करना पड़ेगा, अपॉन का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन आप कर तो देते हैं ऑन, गलत तो नहीं होगा, लेकिन इसकी जगह हमें क्या करना है, इस उलझन को मिटाने के लिए हमने क्या किया है कि क्या अपॉन का प्रयोग उन जगह पर किया जाता है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो डिपेंड, कांग्रेचुलेशन, एक्सपीरियंस, हैपन, इंसिट्स, ऐसी वर्ब होती हैं, इनके साथ हमें ऑन की जगह क्या करना पड़ेगा, अपॉन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे माय होल फ्यूचर डिपेंडेड, ये आ गया ना, ये वर्ब आ गई, माय होल फ्यूचर, मेरा पूरा भविष्य डिपेंड निर्भर रहता है अपॉन योर डिसीजन, आपके निर्णय पर। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसी वर्ब्स कोई आ जाए और जो डिपेंड है, कांग्रेचुलेशन है, एक्सपीरियंस है, हैपन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन की जगह अपॉन का प्रयोग करना होगा। जैसे अगला वाक्य देखिए, दे कांग्रेचुलेटेड हिम, उन्होंने उसको क्या दिया, बधाइयां दी, अपॉन हिज सक्सेस, उसकी सफलता पर। तो हमने क्या कर दिया, यहां अपॉन का प्रयोग कर दिया। तो आप समझ गए होंगे कि ऑन की जगह अपॉन का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि ऐसे वर्ब्स हैं कई जिस पर हमें ऑन की जगह अपॉन का प्रयोग करना उचित रहेगा। वैसे तो गलत तो होगा नहीं, लेकिन आपके समझ में आ गई होगी, इसलिए आपको क्या करना है, अपॉन का प्रयोग करना है। अगला देख लें अपॉन के दो नाउन्स के बीच, दो नाउन आपको मिलेगी, दो नाउन्स के बीच जिसमें एक दूसरे से उसका ज्यादा महत्व हो, एक दूसरे पर ज्यादा जोर हो, एक से दूसरे का ज्यादा जोर हो, ऐसे स्थान पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे ही हैज वर्कड हार्ड, ही हैज वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, ईयर अपॉन ईयर, यानी दो, ये नाउन है, ईयर नाउन है, यानी इस वर्ष से अगले वर्ष में उन्होंने ज्यादा मेहनत
की। इसलिए यहां पर क्या होता है कि दो नाउन्स हो और दो नाउन्स में अगले वर्ष का ज्यादा महत्व हो, वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपोन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा। इसी अगले उदाहरण देखिए, वी क्रॉस्ड फर्दर, वी क्रॉस्ड फर्दर माइल अपॉन माइल, हम आगे बढ़े माइल अपॉन, यानी एक मील यानी दूसरी मील से आगे और ज्यादा बढ़े, तो हमने क्या कर दिया, अपॉन का प्रयोग कर दिया। अब अगला नियम है, कोई वस्तु मोमेंट में हो, जैसे वो मोमेंट में आपके बात याद आ गई ऑन टू वाली, ये अपॉन है वो है ऑन टू मोमेंट में हो, तो ऐसा नहीं है, प्रयोग तो वैसे ही है। देखिए जैसे कोई वस्तु मोमेंट में आए तो साइन जैसे ऑन टू जैसे ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं, इस प्रकार से देखिए, वी वर पुट अपॉन दिस अर्थ, हम इस जमीन पे आए हैं क्या करने के लिए, फॉर ए पर्पज, एक उद्देश्य करने के लिए। जैसे किसी चल के आना, जैसे वॉक करके आना, क्लाइंब करके आना, ऐसे नहीं है। वी वर पुट अपॉन दिस अर्थ, हम इस पृथ्वी पर आए हैं या जन्मे हैं किसके लिए, एक पर्पज के लिए, तो यहां पर क्या आ गया, अपॉन प्रीपोजिशन आ गया। इसी प्रकार ही फेल अपॉन द ग्राउंड, यानी वह ग्राउंड पे गिरा, वह कहां से गिरा, ग्राउंड पे गिरा, तो ही अपॉन द ग्राउंड। तो इस प्रकार से क्या है, हमारा ये अपॉन का प्रीपोजिशन पूरा हो गया। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में देखें और आखिर तक आप इसमें बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और अपने मित्रों में शेयर करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स।